हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो क्लास है, आज की हम क्लास में अपना जो हमारा मैथ का सेट 6 है, यानी जो हमारा सेट 6 है उसमें जो मैथ के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें टोटल आपको 25 क्वेश्चन दिए गए, तो आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आपको जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 76, ये गिवन है आपको दो संख्याएं 7:8 के अनुपात में है और इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है? अब इसका आंसर आएगा 88। देखो, कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, अब आपको करना क्या है वो देखिए। आपको क्वेश्चन में दिया गया, आपको क्या दिया है कि आपको ना दो संख्याएं दी गई और इनका रेशो आपको कितना दिया है, 7:8 आपको ये दिया गया। अब यहां पर अगर आप देखें ये रेशो में दिया है, तो ये जो आपका में से होगा एचसीएफ होगा। ये जो आपको एचसीएफ दिया है कितना, 11 दिया गया, 11। ये आपको रेशो में कितने रेशो का मान होगा, ये 1, एक रेशो का मान। तो अगर आपको इनमें से जैसे आपसे छोटी संख्या पूछी जाए तो आप इस एचसीएफ की इसमें मल्टीप्लाई करें। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो आप 8 में 11 एचसीएफ से मल्टीप्लाई करें, तो बड़ी संख्या कितनी आएगी, यहाँ पर 88 आएगी। तो आपका आंसर कितना, 88 आ जाएगा। क्योंकि अगर आप 7 और 8 इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा और आपको क्वेश्चन में ये कितना दिया गया, 11 दिया, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 76। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये दिया है आपको, यदि x का वेतन y के वेतन से 20% अधिक है तो y का वेतन x के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड की मैं अगर बात करूं, जैसे मैं यहां पर बात करता हूं फर्स्ट मेथड की, तो आपका जो फर्स्ट मेथड यहां पर लगेगा, आप क्या लगाएंगे, देखो यहां पर एक बात याद रखिए, जब आपको दिया जाएगा अधिक तो आपसे पूछेगा कम, अगर आपको दिया जाएगा कम तो आपसे पूछेगा अधिक। तो यहां पर आपको अधिक दिया गया, कितना अधिक दिया है आपको, 20%, तो आप 20 लिखिए। अगर ये अधिक है तो आप 100 में ऐड करिए 120 और इनटू परसेंट के लिए करेंगे 100। 20 एकम 20 होते हैं, 20 के 120। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर लें, ये 2 से 3 बार और 2 से 150 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 50/3%, 50/3%। और 3 से अगर आप 50 को भाग देते हैं तो ये कितना आएगा, 3 एकम 3, यहां पर बचेंगे 20, 3 6 18, तो 16 से ही 2/3%। ये हमारा यहां पर आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। ये आपका पहला मेथड। अब दूसरा हो गया, अगर मैं बात करता हूं यहां पर सेकंड मेथड की। अब देखो सेकंड में क्या, वो समझिए आप। जैसे आपको दिया गया 20% यानी 20% अधिक, तो सबसे पहले आप इस 20% की ना भिन्न लिखें, और 20% की भिन्न होती है 1/5, तो 20% इसकी भिन्न कितनी होगी, 1/5 होगी। अब आपको दो व्यक्ति दिए गए, एक तो आपको x दिया गया और दूसरा आपको y दिया गया। अब आप ये देखें, ये जो 20% अधिक है वो किसके वेतन से, y के। तो ये जिसके वेतन से अधिक होगा, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर हर होगा, ये उसी का वेतन होगा। तो यहाँ पर हमने माना भाई y का वेतन कितना है, 5 रुपए, और x का वेतन कितना अधिक है इससे, 1 रुपए। तो अगर आप 5 में एक ऐड कर दें तो x का वेतन कितना आ जाएगा, 6 रुपए आ जाएगा। अब आपको करना क्या है वो देखिए। तो यहाँ पर अगर y 5 रुपए कमाता है, x से 6 रुपए कमाता है, तो आपसे कहा गया तो y का वेतन x से के वेतन से कितने प्रतिशत कम। अब आप ये देखें, यहां पर ये जो y है x से कितना कम आ रहा है, ये 1 कम आ रहा है, यानी 5 6 से कितने रुपए कम, 1। किससे, यानी जिससे कंपेयर किया जाएगा वो आपको बटे में लेना है। तो ये 1/6 और 1/6 को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करें तो गुणा 100 कर देंगे, तो इस तरीके से आएगा ये। तो आप इसको डिवाइड कर लें, 2 3 6, 2 से 100 डिवाइड होगा कितनी, 50 बार। तो आपका आंसर कितना आएगा, 16 से ही 2/3%, यानी 16 एंड 2/3%। ये आपका आंसर यहां पर बनेगा। तो इस तरीके से आप ये करेंगे, ठीक है। अब एक तो ये आ गया 16 से ही 2/3%, ये बन जाएगा। अब थर्ड अगर इसमें मैं बात करता हूं भाई, अब आप इसको तीसरे मेथड से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखो पहला मेथड क्या था, आप डायरेक्ट करिए इसको, ये 20 जितनी वृद्धि, अगर वृद्धि तो आप वृद्धि या कमी जो भी ऊपर लिखें और बटे में 100 में, अगर वृद्धि तो प्लस करके लिखें, कमी तो माइनस करके लिखें। और यहां पर 20% ये फ्रैक्शन मेथड होगा। दूसरा क्या है,
सॉरी तीसरा मेथड आपका, अगर आप इसको 100 मानकर करते हैं, 100 मानकर करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। आपसे कहा गया एक्स का वेतन, आप क्या देखें, एक्स का वेतन वाई के वेतन से, तो किसके वेतन से, वाई के, तो आप ये मान लो भाई यहां पर जो वाई का वेतन है वो 100 रुपए, कितना 100 रुपए, और एक्स का कितना अधिक आ रहा है ये वाई के वेतन से 20% इंक्रीज, तो 100 में अगर आप 20 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 120 आ जाएगा, यानी कितना आएगा 120 आएगा। अब आपसे कहा गया कि जो वाई का वेतन है वो एक्स के वेतन से कितना कम, तो एक्स का वेतन 120 रुपए, वाई का वेतन 100 रुपए, यानी अगर एक्स 120 रुपए कमाता है तो वाई कितने 100 रुपए कमाता है, तो वाई कितने रुपए कम कमाता है एक्स से, 20 रुपए कम, किससे, एक्स, तो एक्स का वेतन कितना 120 और गुणा कर देंगे 100, तो ये भी आपका जो डिवाइड करने के बाद आएगा ये आएगा 16 से ही 2/3%, 16 एंड 2/3%। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बनाएंगे। तो जो आपने सीखा, देखो आपको क्या करना है, एग्जाम में आप क्वेश्चन करने बैठे हैं तो सबसे पहले आप ये वाला मेथड अप्लाई करिए, ठीक है। अगर आप सीख रहे हैं तो आप सेकंड और थर्ड मेथड पर जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फर्स्ट मेथड ही अप्लाई करना है, ये बात आप याद रखें। अब इसके बाद मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 78 की। क्वेश्चन नंबर 78 हमें दिया है, वर्तमान में राजू और दीपक की आयु का अनुपात 7:3 है। 5 वर्ष बाद राजू की आयु 33 वर्ष होगी, तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन यानी आपको दिया क्या है, आपको दो व्यक्ति दिए गए, आपको एक तो दिया है राजू, कौन कौन व्यक्ति दिए गए, एक तो आपको दिया है राजू और एक आपको दिया गया दीपक, राजू और दीपक ये दिए गए। अब इनकी आयु का जो रेशो आपको दिया है वो 7:3 दिया गया। अभी आपको कब का इनका रेशो दिया गया, ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया है 7:3। अब हमसे कहा गया 5 वर्ष बाद राजू की आयु 33 वर्ष होगी। अब आप एक बात बताइए छोटी सी, कि अगर 5 वर्ष के बाद राजू 33 वर्ष का होगा तो ये आज कितने वर्ष का है, तो 5 वर्ष निकाल दें, तो आज ये कितने वर्ष का होगा 28, ये आज है 28 वर्ष का, कौन, राजू। अब आप देखना जरा, अगर राजू की वर्तमान में आयु 7 है तो दीपक की वर्तमान में आयु 3 होगी, लेकिन राजू की आपकी वर्तमान में आयु 7 ना देकर बल्कि कितनी देगी 28 वर्ष 28। तो अगर 7 से 28 को डिवाइड करते हैं तो कितनी बार, 4 बार ये डिवाइड होगा। तो आपको दीपक की वर्तमान आयु निकालनी है तो आप 3 में 4 से मल्टीप्लाई करें तो 3 चौक 12, आपका आंसर कितना आएगा 12 ईयर, 12 वर्ष आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो एक मेथड इसमें ये भी है कि आप इसको बाई ऑप्शन देखिए, जैसे दीपक की वर्तमान आयु, तो दीपक की वर्तमान आयु का रेशो दिया 3, तो आंसर आपका 3 का मल्टीपल होगा और आपको 3 ऑप्शन 3 के मल्टीपल दिए, तो इसलिए आप इसको ऑप्शन से नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, अब देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की, तो 79 में आपको दिया क्या है, पहले तो वो देखें। 79 ये बोल रहा है कि यदि x माइनस 3 बराबर 2x माइनस 5/3 प्लस 2 ब्रैकेट में 1/8 माइनस 1/4, तो x का मान ज्ञात करिए। सीधा सीधा कैलकुलेट करा रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे वो देख लें। देखो आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, आपको दिया है x माइनस 3, x माइनस 3 या x माइनस 3/2 ये आपको दिया है। फिर बराबर में आपको क्या दिया गया, बराबर में आपको दिया है 2x माइनस 5 यानी 2x माइनस 5 और बटे में आपको दिया गया 3 और ये प्लस 2, प्लस में दिया है 2 और ब्रैकेट में 1/8 और माइनस 1/4 ये आपका बनेगा ब्रैकेट में, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। अब आपको करना क्या है, देखो आप x के पद एक तरफ करिए तो आप इस वाले टर्म्स को ना x वाली इधर ले जाइए, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा भाई x माइनस 3 और बटे में 2। इसके बाद जब आप इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में, और ये कितना बनेगा 2x माइनस 5 और बटे में कितना आएगा 3 आएगा। इधर इसको आप सोल्व करें तो ये 2, 8 4 कैल्सियम लेंगे तो ये 8 आएगा, 8 एकम 8 और 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा। अब आप इनका भी एलसीएम लें, 2 और 3 का 6, 2 से आपने 6 को डिवाइड किया 3 बार, 3 की गुणा x में करें तो 3x और 3 3 9। अब आपने क्या किया 3 दूनी तो 2 दूनी 4x,
ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 5 दूनी 10, तो ये बराबर होगा 2 गुणा माइनस 1/8। तो उसे आपने 8 को डिवाइड कर दिया कितनी बार, 4 बार। इसके बाद आप चाहें तो इसमें और इसको डिवाइड कर लें, जैसे 2 तिया 6 और ये 2 दूनी 4। अब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इधर 2 की गुणा आप इन नंबर में करें। सबसे पहले तो आप ये देखिए 3x में से आप 4x घटाएं तो माइनस एक्स, और माइनस एक्स में आप 2 से गुणा करें तो कितना बनेगा, माइनस के 2x। 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, और 7 दूनी 14 बराबर 3 की गुणा -1 में करें तो ये -3 आ जाएगा। तो ये आएगा -2x बराबर होगा, जब आप इस 14 को इधर लेकर जाएंगे तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। तो जब ये माइनस में कन्वर्ट होगा तो ये कितना बनेगा, देखो यहाँ पर ये कितना है 14, और 14 आप उधर लेकर जाएंगे तो ऐसा तो कोई आपको x की वैल्यू दी नहीं है इसमें, क्या आप इसको ऐसे निकाल पाए। तो ये कितना 14, इसको हम इधर लेंगे तो ये माइनस के 17 आ जाएंगे, तो माइनस से माइनस डिवाइड कर लें तो x बराबर कितना 17, 17/2, और ये होगा 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, तो x की वैल्यू तो 8.5 आ रही है, 8.5 आएगी। अब एक बार हम इसको और देख लेते हैं क्या ये हमने सही किया है। देखो सबसे पहले, क्योंकि ऑप्शन तो यहाँ पर मैच हो नहीं रहे, अगर हम x माइनस 3/2 और ये 2x माइनस 5/3 आएगा, तो आप क्या कर लें, इसको इधर ले गए तो यहाँ ये पूरा एक नंबर होगा आपका, इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यहां पर आप इनका एलसीएम ले तो क्या आएगा 3, तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम यहां पर बनेगा 3, सॉरी एलसीएम यहाँ पर 2 और 3 का 6 आएगा। तो 6 में आपने क्या किया, 2 दिया। अच्छा हमने यहाँ पर गलती कर दी, देखो ये जो आपका आना था ये 3 ना आके ये 9 आएगा, कितना आएगा 9। तो 10 में से 9 घटाएंगे 1, जब इस 1 को आप इधर लेकर जाएंगे तो ये कितना बनेगा, ये +1 था भाई, ये इधर जाने पर, क्योंकि आप क्या करेंगे 4 में से 3, हाँ 1 नहीं ये 2 बनेगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 5 आएगा। तो ये आ जाएगा आपका, इसको देख लेते हैं यहाँ से मिटा के दोबारा से, तो छोटी छोटी ऐसी एरर हो जाते हैं वही क्वेश्चन में। कैलकुलेशन, अब देखिए देखो यहाँ पर कितना होगा, ये 3 तिया 9, तो ये आएगा 4 में से 3 घटाएंगे तो -x, और 10 में से 9 तो ये +1, आप इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर आ जाएगा माइनस का आपका 3 एकम 3। अब आपने क्या किया, तो ये जो आपको मिलेगा यहाँ पर ये होगा माइनस की 2x बराबर आ जाएगा माइनस का 5, ये डिवाइड होगा तो x बराबर कितना है 2.5, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस बनाएंगे, केवल और केवल इसमें क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करना है, तो इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, बस पक्षांतर करेंगे। अब जैसे आपको दिया क्वेश्चन नंबर 80 80, ये कह रहा है यदि 9/5 को किसी संख्या के 6 गुने से घटाया जाता है, 9/5 को किसी संख्या के 6 गुने से घटाया जाता है, तो उसका जो परिणाम है उस संख्या के 4 गुने से, उस संख्या के 4 गुने से 61/5 अधिक हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब देखो यहां पर आप ये मानो कि माना संख्या x है, आपने क्या मान लिया, माना संख्या हमने क्या मान ली, संख्या x मान ली। इसने बोला यदि हम 9/5 को किसी संख्या के 6 गुने से घटाते तो 6 गुना कितना होगा, 6x होगा। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से घटा रहे हैं 9/5। अब ये हमारे पूरा एक नंबर होगा, ये परिणाम होगा, तो कह रहा उस संख्या के 4 गुने, हम क्या करें तो परिणाम उस संख्या के 4 गुने, तो 4 गुने से इतना अधिक, अब अधिक ये है इसका मतलब ये कम होगा, तो इसका मतलब इनमें जो डिफरेंस है वो कितने का, 61/5 का डिफरेंस आ जाएगा, ये होगा। तो अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 6x में से 4x अगर आप घटाएंगे तो ये 2x आएगा, बराबर यह 61/5, जब आप -9/5 को इधर साइड ले जाएंगे तो ये +9/5 होगा, और 61 और 9 आपके कितने आएंगे, ये आएंगे 70/5, और 5 से आप 70 को डिवाइड करें कितनी बार, 14, तो ये आपको मिलेगा 2x बराबर 14 14। तो आप 2 से 14 को डिवाइड कर लें 7 बार,
तो यहाँ पर जो x है वो कितना निकल के आ जाएगा 7। तो आपसे जो संख्या पूछी गई तो वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या क्या आ जाएगी, संख्या आएगी 7 यानी 7 आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 आपको दिया गया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 4 पाई बटा 5 है, तो त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण अंश में क्या होगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करें, आपको एक वृत्त दिया गया, इसका हमने सेंटर ओ मान लिया। अब त्रिज्या खंड ये होगा आपका रेडियस, ये आर होगी, यहां पर एंगल क्या बनेगा, थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर आप इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं, सेक्टर का एरिया, तो ये कितना होगा, ये होता है भाई पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है, ये एरिया होता है। अब आपको जो सेक्टर का एरिया है वो क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना दिया गया आपको, वो आपको दिया है 4 पाई अपॉन 5। आपको कितना दिया गया, वो 4 पाई बटा 5 दिया गया। इसके बाद यहाँ पाई आप निकालेंगे आर इंटू, अच्छा आर आपको दिया है 2, तो 2 का वर्ग कर लें, थीटा आपको निकालना है, तो ये आएगा थीटा बटा 360। तो आप यहाँ पाई से पाई डिवाइड कर लें, आर सॉरी 2 का वर्ग 4, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, और आप 5 से 360 को कर लें, 5 सत्ते 35, 72 बार, तो ये आ जाएगा थीटा बटा 72 बराबर 1। तो थीटा बराबर कितना आएगा 72 डिग्री। तो आपका जो एंगल निकलेगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा 72, ये कितना आ जाएगा 72 डिग्री का। तो यहां पर ये जो एंगल आपको दिया है ना थीटा, ये आपको कितना दिया गया 72 डिग्री दिया है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है, ये क्वेश्चन से बहुत ही आप इजीली नॉर्मल वे से कर लेंगे। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ये करा निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन आपको क्या दिया है, आपको दिया है 300 का, तो जहां पर ये का दिया गया वहां पर आप मल्टीप्लाई लगा लें, और इसके बाद ये डिवाइड होगा 25 और प्लस 5 इंटू 200, 200 का 2%। देखो का वाला पार्ट इसको ना पूरा एक नंबर मानिए पहले इसको, और इसलिए आप इसी को सॉल्व करें। तो अगर आप 300 का 30% निकालें तो ये होगा 30 या 90, कितना आ जाएगा 90, डिवाइड किससे करेंगे इसको 25, प्लस यहाँ पर आपको दिया गया 5 गुणा, तो पहले फिर से ये वाला आपका का वाला पार्ट था, तो आप इसको हल करिए, 200 का 2%, तो 2 दूनी 4 होगा, तो ये आ जाएगा आपका 90 बटा 25 प्लस 4 पंजे 20, कितना आएगा ये 20 आएगा। अब आप इसको जरा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25, 5 से कितनी बार 5 कम 5 और 5 अट्ठे 40, तो अगर आप 5 से 18 को भाग दें तो 5 तिया 15, 3.6 बार, तो ये कितना आएगा 3.6 प्लस 20, तो 20 और 3 23, तो आपका आंसर कितना बनेगा 23.6 बनेगा। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से होगा ये। तो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो सी बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 आपको बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की कमी होती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 8000 है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या ज्ञात करें। ये कह रहा है एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की कमी, तो आप सीधा क्या करें, आप ये देखिए कि यहां पर कमी हो रही है कितनी 20%, तो ये जो 20% आपको दिया गया, भाई ये बताइए 20% की भिन्न क्या होगी, 1/5 होगी। फिर आगे बोला यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, गांव की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। अब देखो अगर कमी हो रही है तो 2 वर्ष पहले ज्यादा होगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 2 वर्ष पहले या 1 वर्ष पहले जनसंख्या 5, तो वर्तमान में कितनी 1 की कमी, तो 4 रह जाएंगे। इसी तरीके से अगर 2 वर्ष पहले, तो आप रेशो को 2 बार लिखिए, अगर 3 वर्ष पहले गए तो आप रेशो को 3 बार लिखें, तो 5 25 और 4 चौक 16। तो अगर वर्तमान में जनसंख्या 16 है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी 25, लेकिन ये आपको 16 ना देकर वर्तमान में कितनी दी गई, वर्तमान में दी गई आपको 8000, तो 16 पंजे 80, कितने गुणा 500 गुणा, तो ये 2 वर्ष पहले कितनी, तो आप इधर भी 500 से मल्टीप्लाई कर दे तो 25 पंजे होते हैं 125, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12500। तो हमारा सी ऑप्शन कितना आएगा 12500।
500 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 आपको दिया गया 1240 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना हो। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन आपको दिया गया, आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया गया 1240 रुपए, प्रिंसिपल 1240, टाइम आपको दिया गया 2 वर्ष का, टाइम 2 वर्ष का दिया गया, और रेट आपको दी गई 10% पर एनम, 10% पर एनम प्रति वर्ष आपको दी गई। अब आपसे पूछा क्या भाई साधारण ब्याज बताइए, इतना आसान क्वेश्चन दे दिया गया आपको। तो साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100 होता है। ये आपका फॉर्मूला, तो आप तो ऐसा ही निकालेंगे, तो सीधा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल आपको दिया गया 1240 रुपए, दर आपको दी गई 10%, टाइम आपको 2 वर्ष से दिया गया और बटे में आएगा 100। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड करिए, 124 दूनी आ जाएगा 248, 248, तो ये ब्याज आ जाएगा। या फिर आप इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप ये बताइए, देखो छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको समझनी होती हैं। जैसे रेट आपको दिया 10% पर एनम प्रति वर्ष, इसका मतलब ये होगा कि जो साधारण ब्याज अगर पहले वर्ष 10%, तो दूसरे में भी 10 मिलेगा आपको, आपको तीसरे वर्ष में भी 10% मिलेगा, चौथे में भी 10% मिलेगा। तो 2 वर्ष दिया गया तो 2 में कितना होगा, ये 10 और 10 20%। तो आपको केवल 1240 रुपए का 20% ज्ञात करना है। आपको क्या निकालना था, आपको 1240 रुपए का 20% निकालना है, जो कि कितना आ जाएगा 248 आ जाएगा। बस आपको ये काम करना था इसमें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 को अगर हम देखते हैं तो इसने बोला है एक ऋण जो समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, तो जो वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है और प्रत्येक किस्त 6534 रुपए है, तो लिया गया कुल ब्याज ज्ञात करें। अब देखो किस्त की अगर आप बात करते हैं, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज की, तो सबसे पहला काम आपका होगा, आप रेट को देखिए, आपको रेट कितने परसेंट दी गई, रेट आपको दी गई 10%, 10%, तो आप 10% को फ्रैक्शन में लिखें तो ये कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 1/10, तो 10% बराबर कितना आएगा, 1/10 आएगा। अब ये 1/10 आ गया। अब आपको ना 2 वर्ष का टाइम दिया गया, तो सबसे पहले आप ये करिए, जो पहला वर्ष होगा उसमें आप इसको क्या लिखेंगे 10/11, जब दूसरे वर्ष में आप जाएंगे तो आप पावर 2 कर लेंगे, अगर आप 3 वर्ष की बात करें तो 10/11 की पावर 3 कर लेंगे। अब यहां पर एक बात हमेशा याद रखिए कि जो किस्त होगी वो प्रत्येक साल बराबर होती है, तो अगर यहाँ 121 रुपए आप पे कर रहे हैं तो यहाँ भी 121 होंगे, नहीं 11 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करिए। तो यहां अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनेगा, 110 और 100, ये बन जाएगा 210 रुपए। इसके बाद यहां पर प्रत्येक 121 रुपए की किस्त, तो ये कितना बनेगा 242 रुपए। तो अगर प्रिंसिपल 210 रुपए होता तो आप 2 साल में कुल कितना पेमेंट कर देंगे, 242 रुपए का पेमेंट कर देंगे। और जब आप 242 का पेमेंट करेंगे तो यहां पर जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 32 रुपीज, 32 रुपए बनेगा। अब इसने बोला कि यहां पर जो प्रत्येक किस्त है वो 6534, 6534 रुपए। अब प्रत्येक किस्त तो हमारी 121 रुपए की आ रही है, कितने की, 121 रुपए की। तो आपको जो दिया गया ये कितना दिया गया भाई, आपको 6534 रुपए दिया गया, तो कितने गुणा, 12 पंजे 60 होते हैं, 12 पंजे 60, 600, और फिर यहां पर ये 4 है तो ये 4 गुणा कर लेंगे आप। तो अगर आप 32 में 4 से गुणा करते हैं, सॉरी 54 से, तो 4 दूनी 8, इकाई अंक 8 एक ही ऑप्शन में आपको दिया है, और वो किस में दिया है आपको, 1728 में। तो ये आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ये करेंगे, तो जो हमारी सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट होती है उससे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे, ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो एक आसान और एक इजी कंसेप्ट पर पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ऐसे ही आपने अगर हमारी जो कोर्स आपने देखा होगा मैथ वाला, उसमें आप देखेंगे बिल्कुल बेसिक से आपको ये सारी चीजें कराई गई हैं, और उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन आपको सभी सेट में दिए गए हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की, 86 ये कह रहा है 3√2 प्लस 2√5 अपॉन √45 प्लस √18 बराबर a प्लस बी रूट में 10, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
आपको दिया गया 3 रूट 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 5, ये आपको दिया है। बटे में आपको कितना दिया गया, बटे में आपको दिया है रूट 45 और फिर आपको दिया है प्लस रूट में 18, ये आपको दिए गए बराबर। फिर आपको दिया गया a प्लस बी और रूट में कितना दिया है 10, रूट में आपको 10 दिया है। तो आपसे पूछा गया भाई आप a और b का मान ज्ञात करें, आपको क्या निकालना है, a और b की वैल्यू। तो अगर आप इस ऊपर वाले को देखें तो यहां पर क्या है 3 रूट 2 प्लस यहां पर कितना है 2 रूट 5 और अपॉन में अगर आप 45 को देखें तो 45, 45 को आप क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 5। तो इसका मतलब अगर आप रूट में लिखते हैं 9 गुणा 5 तो आप 9 में से 3 बाहर लेंगे और रूट में कितना रहेगा 5। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 3 रूट 5, 3 रूट 5 प्लस 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2। तो यहां पर भी 3 बाहर आ जाएगा और रूट में रहेगा 2। तो अगर यहां पर आप देखें तो ये आपको 3 रूट 5 और ये कितना है आपका 2 रूट 5, इस तरीके से आपको दिया गया। अब आपको क्या करना है भी, आपको ना ये बटे से नंबर हटाने। अब ये अगर आप बटे से नंबर हटाएंगे तो इसके लिए आप क्या करें, आप करेंगे इसका हर परिमीकरण, यानी आप 3 रूट 5 माइनस और फिर आप करेंगे 3 रूट 2 और अपॉन में आप करेंगे 3 रूट 5 और माइनस 3 रूट 2, ये काम आपको करना होगा। यानी हर परिमीकरण करें आप तो अपोजिट साइन से आप क्या करते हैं, जैसे अगर यहाँ प्लस दिया गया तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनकी गुणा कर लें भाई, अगर आप 3 रूट 2 की गुणा 3 रूट 5 में तो ये आ जाएगा 3 3 9 और रूट में 5 दूनी 10 आएगा। फिर आप इसमें गुणा करें 3 रूट 2 की 3 रूट 2 में तो ये कितना 3 3 9 दूनी 18, तो माइनस का 18 आएगा, बाया प्लस 2 रूट 5 की 3 रूट 5 में तो 3 दूनी 6 और 6 पंजे आ जाएंगे 30। फिर यहाँ पर माइनस होगा ये 3 दूनी 6 6 और रूट में आ जाएगा 5 दूनी 10। अब आ जाए बटे में, देखो बटे में ये फॉर्मूला आपका बनेगा ये वाला a प्लस बी और a माइनस बी, यानी आप क्या कर रहे हैं एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो ये कितना होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब अगर आप इसका वर्ग करते हैं 3 रूट 5 का तो ये आएगा आपका 45 और माइनस आएगा 18, बराबर आपको क्या दिया, बराबर आपको दिया a प्लस रूट में 10। अब आप यहां देखिए 9 में से 6 घटाएं अगर आप तो ये कितना आएगा 3 रूट 10, 30 में से 18 घटाएंगे तो 12 और बटे में कितना आएगा ये 45 में 15 में से 8 गया तो 7 और ये आ जाएगा 27, बराबर कितना a प्लस बी रूट 10। अब आप इसको अगर अलग अलग लिखते हैं, जैसे आपने लिखा रूट 10 बटा 27 यानी 3 रूट और माइनस 12 बटा 27, तो आप 3 से इसको डिवाइड कर ले 9 बार, ये होगा 3 चौक 12 और 3 नम 27, तो बराबर कितना a प्लस बी रूट 10। तो आप कंपेयर करिए रूट 10 का रूट 10 से, तो यहां पर कितना बचेगा 1/9। तो आपको जो b मिलेगा वो 1/9 मिलेगा और a कितना मिलेगा आपको -4/9, यानी a आपका कितना आ जाएगा ये, अच्छा ये माइनस नहीं प्लस आएगा, देखो फिर से हमने गलती कर दी, तो ये 4/9 a आएगा 4/9। तो आपको जिस ऑप्शन में a तो दे रखा हो 4/9 और आपको b दे रखा हो 1/9, वही आपका आंसर होगा। तो कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। तो इस तरीके से आप ये करेंगे, बिल्कुल बेसिक मेथड से, छोटी छोटी बातों को लेकर हम चलें इसमें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन को कहीं गलत कर बैठे, जबकि एक आसान क्वेश्चन होता है, इजी कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 87, अब क्वेश्चन नंबर 87 आपको दिया गया कि एक कार्य को 10 दिनों में ए 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो ज्ञात कीजिए कि कार्य को कम से कम कितने दिनों में किया जा सकता है। सबसे पहले अब बात करते हैं ए की। ये बताइए ए काम को कितने दिनों में कर सकता है, ए करता है काम को 10 दिनों में। अब आप ये बताइए भाई बी काम को कितने दिनों में करता है, बी काम को करता है 20 दिनों में। तो 10 और 20 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आएगा 20, ये हमने मान लिया टोटल वर्क। आप ये माने
ए और बी ये दोनों रोटियां बनाने वाले हैं, उनको टोटल 20 रोटी बनानी है। ए 10 दिन में 20 रोटी बनाता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा? तो आप 10 से 20 को डिवाइड करें तो एक दिन में 2 बना देगा। अब बात करें बी की, भाई बी क्या करता है, 20 दिन में 20 रोटियां, तो एक दिन में कितनी, एक बना लेगा, क्योंकि 20 से आप 20 को भाग देंगे, अगर 20 से 20 को, तो एक बार ये डिवाइड होगा। अभी करा वे एकांतर दिनों में काम करते हैं। अब एकांतर दिनों का मतलब ये होता है कि यहां पर जो पहला दिन होगा उसे दिन ए काम करेगा और ए कितनी रोटियां बना लेगा, 2। अब अगले दिन ए काम नहीं करेगा बल्कि बी अकेला रोटी बनाएगा और एक दिन में कितनी बना लेगा, एक बना लेगा। तो यहां पर इन्होंने एक दिन ए ने रोटी बनाई, एक दिन बी ने, तो यहां पर कितने दिन रोटियां बनाई इन्होंने, 2 दिन। और ये 2 दिन में दोनों मिलकर कितनी रोटियां बना चुके हैं, 3, 2 और 1 3। अब आप ये देखिए, क्या 20 3 से पूरा पूरा डिवाइड है? बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि है क्या, अब ये देखो 20 से छोटा नंबर जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 18। तो ये कितना आ जाएगा, 3 6 18। तो आप इधर भी क्या करें भाई, आप इधर भी 6 से गुणा करिए, तो 6 दूनी 12। तो 12 दिन में ये दोनों मिलकर कितनी रोटियां बना लेंगे, 18। 12 दिन में 18 रोटियां बना लेंगे। जब ये 18 बना लेंगे 12 दिन के बाद, जब इनका पेयर खत्म होगा, जैसे पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए होगा, यानी अगर विषम नंबर पर काम स्टार्ट करने वाला होता है और सम पर होता है जो दूसरे दिन काम करता है, तो अब ए का नंबर होगा। भाई ए क्या करता है, ए करता है एक दिन में कितनी रोटी बनाता है, 2। अब आप ये देखिए कि यहां पर रोटियां तो 20 हो चुकी हैं और टाइम कितना हो चुका है, 13 दिन। तो यहां पर जो ये काम खत्म होगा, टोटल 20 रोटी जो बनेंगी वो कितने दिन में बनेंगी, 13 दिन में बनेंगी। तो ये आपका आंसर आ जाए। अब देखो यहां पर हमने पेयर लिया, इसका मतलब ये होता है जैसे पहले दिन ए होगा, कितनी, 2 बनाएगा, फिर इसके बाद दूसरे दिन बी आएगा, 1 रोटी बनाएगा, फिर तीसरे दिन ए का नंबर होगा, 2 रोटी बनाएगा, फिर चौथे दिन बी का नंबर होगा, ये 1 रोटी बनाएगा, फिर पांचवें दिन ए का नंबर होगा, ये 2 रोटी बनाएगा, फिर छठे दिन बी का नंबर ये 1 बनाएगा। तो यहां पर आपका पेयर बनते चले जाएंगे, 2 2 के बन रहे, यानी जहां पर पेयर खत्म होगा जो काम स्टार्ट करेगा फिर उसी का नंबर आ जाता है। तो ये चीजें आपको इसमें याद रख के चलिए, ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88। 88 कह रहा है कि यदि 8/5 पी बराबर 7/4 क्यू बराबर 4/3 आर, तो पी क्यू और आर का अनुपात ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन में दिया गया 8p/5, 8p/5 बराबर, फिर आपको दिया गया 7q/4 और बराबर आपको दिया है 4r/3। ये सब बराबर हैं, तो आप ये मान लो ये बराबर हैं 1 के। जैसे आप p का मान निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे भाई, आप करेंगे 8p/5 बराबर 1। तो ये p बराबर कितना आएगा, p बराबर आ जाएगा 5/8। ऐसे ही क्या हो रहा है, ये उल्टा हो जाएगा। ऐसे अगर आप q की वैल्यू निकालें तो ये 7q/4 बराबर आपको 1 हमने मान लिया, तो ये q बराबर कितना आएगा, 4/7 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये माने। जैसे आप लें 4r/3 बराबर 1, तो ये r बराबर कितना होगा भाई, ये r बराबर होगा 3/4, ये आ जाएगा। अब आपको रेशो निकालना है किसका, आपको पता करना है पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी। पी क्यू आर कितना, तो p आएगा आपका 5/8 और q आएगा यहाँ पर 4/7 और r आएगा यहाँ पर 3/4। अब आपको एक काम करना है, बस आपको 8 7 4 ये बटे से हटाने, तो आप क्या करेंगे, 8 7 56, इनका एलसीएम लेंगे 56। तो अगर आप 8 से 56 को डिवाइड करते हैं, 8 से भी 56 को डिवाइड करें कितनी बार, 7, और 7 पंजे आ जाएंगे 35 35। अब आप 7 से 56 को डिवाइड करें, 7 8 8 बार और 8 चौक होते हैं 32। इसके बाद 4 से 56 को डिवाइड कर लें आप, कितनी बार, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 और 14 3 42, आगे आपका आंसर। या फिर एक काम कर लें भाई, आप एक काम क्या करें, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया 8p/5, 8p/5 बराबर 7q/4। आप p और q की वैल्यू निकालिए, तो आप इस 8 की गुणा तो इधर कर लें और इस 7 की गुणा इधर कर लें, तो ये कितना बनेगा, p/7 पंजे 35 और अच्छा ये p, हाँ जी q बटा आ जाएगा ये 8 चौक 32। तो ये बटे में जब p और q के साथ कुछ नहीं होगा ना ऊपर, तो जो इनके बटे में नंबर वो उन्हीं का मान, तो p 35 होगा, q 32। तो 35 32 का रेशियो देखें, स्टार्टिंग में आपको केवल बी ऑप्शन में दिया है, तो बात यहीं पर खत्म हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर इसके बाद 89। 89 आपको दिया है कि 89 अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है। क्रम आपको कैसा दिया गया? अवरोही। अब अवरोही क्रम कैसा होता है भाई? घटता हुआ क्रम होता है। ये कह रहा है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82, तो पहली 4 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो सबसे पहले ये बोला गया घटती हुई, कितने नंबर? 8। तो एक बात याद रखिए, जब विषम नंबर आपको दिए गए तो ये 82 आपका सम नंबर है, ये क्या है? एवरेज। तो इसके 4 नंबर तो भाई इधर आ जाएंगे और इससे 4 नंबर ही इधर आएंगे। अब आपसे कहा गया पहली 4 संख्याएं, तो यानी बाद वाली आप छोड़िए। 82 से पहले क्या आएगा आपका? 81, इससे पहले 79, इससे पहले 77, इससे पहले 75। तो ये 4 नंबर आ गए। अब इनका एवरेज क्या होगा? इनका एवरेज होगा 77 और 79 के मिड में। तो इनके मिड में क्या आएगा? बीच में 78, 78 आएगा। बस हो गया। क्योंकि अगर आप देखें तो इसके बाद 83 आएगा, तो ये भी तो एवरेज इनके बीच में आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी इनके बीच में आ जाएगा 78। तो इस अरे भाई, अच्छा हमने यहाँ पर गलती कर दी बहुत ही भयंकर, क्योंकि अवरोही क्रम दिया है और हमें निकालना क्या है? आरोही क्रम। ये बात आपको, अच्छा अवरोही दिया और हमने निकाल दिया आरोही। कोई बात नहीं है, उसे भी निकाल देते हैं, होगा कुछ नहीं। वो भी कंसेप्ट आपका यही बोलेगा इसमें, ठीक है, जैसे हम ये कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, तो ये तो आपका दिया गया एवरेज, ये एवरेज दिया गया 82। अब देखो ये जो यहां पर अगर हम बात करें तो इधर संख्याएं घटती चली जाएंगी, इधर बढ़ी आएंगी। तो 82 आपको दिया है, तो यहां पर क्या आना चाहिए था भाई? आपका 81। तो इसका मतलब यहां पर तो 83 आएगा, यहाँ पर 85 आएगा, यहाँ पर 87 आएगा और यहाँ पर 89। ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्रम आपको दिया है अवरोही। अवरोही क्रम कौन सा क्रम होता है भाई? अवरोही होता है। अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम। कौन सा होता है? घटता हुआ। तो आप ये देखिए 87 और 85 के मिड में कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पर 86 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर 86 बी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। समझ गए? तो आप इसको इस तरीके से बना लेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 90 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 90 आपका क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है श्याम 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने पर 15 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है, और यदि उसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो समय पर पहुंचने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए? अब यहां पर आपको निकालना है समय पर पहुंचने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही खूबसूरत सा मेथड मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो देख लेते हैं। देखो आपको करना क्या वो समझिए। सबसे पहले आपको जो चाल दी गई, अगर मैं बात स्पीड की करता हूं, तो एक तो स्पीड आपको दी गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको दी गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरी स्पीड आपको क्या दी गई? दूसरी स्पीड आपको दी गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको दी गई। अब आप ना पहले कोई दूरी मान लें। अब दूरी आप ऐसा नंबर मानिए जो इन दोनों से डिवाइड हो, 35 और 45 दोनों से। अब यहाँ 35 और 45 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या होगा भाई? ये आएगा 5 इंटू 7 इंटू 9। 7 पंजे 35 इंटू 9, तो 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 4, ये आ जाएगा 315। कितना आ जाएगा? ये 315। तो हमने ये मान लिया कि यहां पर जो डिस्टेंस है, यानी यहां पर जो आपको क्या दी गई डिस्टेंस की, अगर मैं बात करता हूं तो डिस्टेंस आपको कितनी दी है? 315 दी गई। अब ये बताइए, अगर 315 किलोमीटर की दूरी हमने मान ली, हम क्या कर रहे हैं? मान के चल रहे हैं, और ये 35 की चाल से जाता है। कितने की चाल से जाएगा? 35 की चाल से। तो 35 की चाल से ये कितना समय लेगा? तो ये समय यहां पर लेगा 35 में ये 9 टाइम, इसको लगेगा 9 और इसको लगेगा 45 सत्ते 7। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है टाइम में, वो कितने का आ रहा है? 2 घंटे का। अब आप जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखें, तो इसने बोला जब ये 35 की चाल से तो 15 मिनट देर, और जब ये 45 की चाल से तो 5 मिनट पहले। अब जब आपको एक तो आपको अर्ली दिया जाए और एक आपको अर्ली और लेट दिया जाए, तो यहाँ पर आपको ये 5 मिनट अर्ली दिया है, 15 मिनट लेट, तो आप क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर लेते हैं, नहीं 20 मिनट आएगा और घंटे में आ जाएगा 1/3, 1/3 घंटा।
या इसको भी छोड़िए, देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं, जैसे ही आपको दिया गया 1/3, 1/3 आ गया, आपका टाइम कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। अब आप क्या करें, आपका जो टाइम का गैप है वो दोना होके आपको कितना दिया, 1/3 घंटे दिया है, 1/3। तो आप अगर 1/3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आना चाहिए, 1/6 आना चाहिए। ठीक है, ये कितना आएगा, 1/6 आएगा। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप दूरी निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, इसमें 16 1/6 से गुणा कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका बनेगा। देखो अगर आप 315 को 6 से भाग देते हैं तो 3 दूनी 6 होते हैं, 3 एकम 3, 105/2 कितना आएगा ये, तो आपकी दूरी आएगी 105/2 किलोमीटर। ये तो आपकी आ गई ओरिजिनल डिस्टेंस आई। अब आप टाइम की बात कर लेते हैं भाई, जैसे ही 35 की चाल से, तो यहाँ पर ये 9 ले रहा है, आप इसका 1/6 से निकालें तो 9/6 यानी 3 3 9 और बटा 2, इतने घंटे आ जाएंगे, 1.5 घंटा। तो यहाँ पर अगर आप 1.5 घंटे की बात करते हैं तो इसमें जो मिनट बनेगी वो कितनी मिनट बनेगी, 90 मिनट। तो जब ये 35 की चाल से जाता है तो ये 90 मिनट में पहुंचा, जिसमें ये 15 मिनट लेट था। तो इसका मतलब पहुंचने का समय कितना था, 15 मिनट घटा दें तो आप पहुंचने का समय भाई 75 मिनट का था, 75 मिनट। अब आपको क्या करना है, आपको तो स्पीड निकालनी है, इनकी जो करेक्ट स्पीड है वो, तो आपको दूरी लेनी पड़ेगी कितनी है, 105/2 किलोमीटर। टाइम आप लेंगे 75 मिनट को घंटे में, तो 60 से भाग, तो 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 15 पंजे 75 होते हैं, 15 चौका 60, 2 से डिवाइड कर लें 21 बार, फिर 2 से 4 को 2 बार, तो 21 दूनी 42। तो आपकी जो स्पीड निकल कर आएगी ना करेक्ट, वो कितनी आएगी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी स्पीड यहां पर निकल कर आ जाएगी, जो कि आपको किस ऑप्शन में दी गई, डी। अब ये कि डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला है भी नहीं, ये तो बेसिक मेथड से मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको फॉर्मूला केवल दूरी का मिलेगा, यानी डिस्टेंस का मिलेगा, क्या, S1/S2 और अपॉन में S1 डिफरेंस S2 इंटू टी। तो पहली चाल आप लेंगे, जैसे आप क्या लेंगे, 35 गुणा 45 बटे में दोनों में डिफरेंस 10 लेंगे, और टाइम आपको दिया है जो गैप है 1/3 घंटे, यानी टाइम घंटे में लेना है। ये 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये 3 से, तो ये कितना आएगा, 105/2, ये दूरी आ गई। अब आप यहां पर क्या करेंगे, जब आपको दूरी पता है, ठीक है, जब आपको ये दूरी पता है तो आगे करना है आपको, तो बाकी जो हमारे, तो इस तरीके से ठीक है हो जाएगा। बात है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।